ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते ऊतं श्लोकी भक्तिर्भवति नास्तिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्रीमद् भागवत गीता भगवान। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयप्रदा स्वामी नाम्ने। नमो माचार्यपदाय निताय कृपा प्रदायिनि गौर कथा दामोदय नगर ग्रामोतारिणि। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरावाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जय जय श्री जगन्नाथ जय गौर प्रेमानंदी। सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरि बोल। हम लोग श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ये प्रभुपाद जी का द्वारा अनुवादित किया हुआ है और उन्हीं के द्वारा इसमें तात्पर्य वगैरह भी अनुवाद किया हुआ है। उसी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 21। ये अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल, जहाँ युद्ध होने वाला है वहाँ का जो युद्ध का समय पूरा सैनिक एकत्र हुए हैं दोनों तरफ का, उसका ये लोग निरीक्षण कर रहे हैं। कौन? अर्जुन और श्री कृष्ण। तो उसी के बारे में ये हमारा अध्याय नंबर 1 है। अध्याय नंबर 1 पूरा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसी में सब वार्तालाप हो रहा है। अर्जुन उवाच, श्लोक नंबर 21। सैन्योर्भयोर्मध्ये रथम स्थापये अच्युत यावदेतानिरीक्षयेऽहं योद्धुं कामनावस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यवस्मिन् समुद्रमे। सैन्योर्भयोर्मध्ये रथं स्थापये मे अच्युत यावदेतानिरीक्षयेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यवस्मिन्
उवाच। अर्जुन ने कहा, सैन्यो मने सेनाओं के, उभयो मने दोनों, मध्य बीच में, रथम रथ को, स्थापय कृपया खड़ा करें, मैं मेरे, अच्युत हे अच्युत, यावत न जब तक एतान इन सब निरीक्षये देख सकूं, अहम माने मैं, योद्धु कामान, युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान, युद्ध भूमि में एकत्र, कैह किन किन से, मया मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्ध वयम व्यायाम, युद्ध की किया जाना है, अस्मिन मीन इस रण संघर्ष झगड़ा के समुद्र में, उदम या प्रयास में। अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अच्युत किसको बोलते हैं? कृष्ण को। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन बोल रहे हैं कि हे अच्युत, माने हे कृष्ण, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित सारे अभिलाषी युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं? यद्यप श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। यद्यप श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, साक्षात स्वयं भगवान है, किंतु वे अहेतुकी कृपा वश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर सोने दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यप उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। वो सारथी बने रहे और हित की कृपा आया। हित की कृपा का मतलब भगवान का कृपा उसके अर्जुन के ऊपर जन्म जन्मों से था, इसीलिए अर्जुन को अपना मित्र बनाए थे और उसका सारथी बनने का भी कबूल किए, क्योंकि वो उनका भक्त है। भगवान का भक्त जो भी होता है, भक्तों को सहयोग भरपूर भगवान करते हैं, और जिस हालत में चाहे उस हालत में भगवान सपोर्ट करते हैं। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। क्यों? वो सारथी भी बने किसका? एक मनुष्य का। मनुष्य कौन है? अर्जुन। अर्जुन एक जीव है और परमात्मा उसका क्या बने हैं? सारथी। क्यों बने हैं? इसलिए कि अर्जुन पहले से भगवान का भक्त, और अर्जुन को ये समझ में नहीं आता कि ये भगवान है कि हमारा मित्र है। अर्जुन को ये मालूम नहीं था पहले कि भगवान है, इसीलिए दोस्त के रूप में ही अर्जुन जानते थे। किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही, उनमें कोई तब्दीली नहीं हुआ। साथी तो बने, लेकिन
भगवान और भक्त में यानी भगवान का कोई उसमें कुछ तब्दीली नहीं था। जिस रूप में थे, जिस रूप में आए हैं, जैसे भी हैं, आज भी वैसा ही रहेंगे, बाद में भी वैसा ही रहेंगे। उनका कुछ चेंजिंग नहीं है, अक्षुण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हृषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। भगवान और भक्त का जो संबंध होता है अत्यंत दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वैसे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञा दाता न बने, अपितु उन्हें शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। भगवान यहाँ तक सोचते हैं कि कोई जो भक्त है हमारा आज्ञा का सिर्फ पालन न करे, भक्तों का आज्ञा का हम भी पालन करें। यहाँ तक भगवान सोचते हैं। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। किसको मिलता है? भगवान को। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, कोई भी परिस्थिति है उसमें हमेशा अलग ही रहते हैं। वो इसमें प्रकृति के अधीन कभी नहीं है, वो हमेशा अलग ही रहते हैं, अच्युत बने रहते हैं, कभी चुकते नहीं है कभी कहीं भी। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने के हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अवांछित युद्ध था। अवांछित युद्ध किसको बोलता है? जिस युद्ध से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दो फैमिली में जब कोई युद्ध होगा तो अवांछित उसको समझो, क्योंकि दोनों का हिस्सा तो बराबर है। अब कोई किसी का हिस्सा नहीं दे रहा है तो वो गलत है ना। वो हिस्सा को प्राप्त करने के लिए युद्ध चल रहा था, तो ये अवांछित हुआ ना। यानी कि एक आदमी वो हड़पना चाहता है जबरदस्ती, थोड़ा भी नहीं देना चाहता है, और दूसरा आदमी थोड़ा ही मांग करके अपना काम चलाना चाहता है, किंतु उसके ऊपर युद्ध का समझौता नहीं हो रहा है। ये क्या है? जिसको बोलता है माया। माया जो जिसके ऊपर हावी हो जाता है ना, उसको सीधा रास्ता नहीं चलने देता है, वैसे ऐसे घुमाता रहेगा, मोड़ में लेके जाता है। आज इसको माया से लोभ पैदा होता है। लोभ तो इन लोगों का राज्य का लोभ था, राज्य करने का लोभ था कि हम इन लोगों को दे देंगे तो हम लोग ये राज में हमारा राज्य छोटा हो जाएगा, ये सोच करके युद्ध का स्थिति पैदा हुआ था। लेकिन ये युद्ध में कौन है? एक तरफ में भगवान है जो अर्जुन के साथ में है, दूसरे तरफ और दुर्योधन। वो अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 23। यो तस्य मानानवेक्षयहं ये ते अत्र समागताः राष्ट्रास्य दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षवः यो तस्य
नानवेक्षेऽहम् एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे चिकीर्षवः यो तस्यमानान् यानी युद्ध करने वालों को अवेक्षे मैंने देखूं अहम मैं ये जो ये थे वे अत्र यहाँ समागता एकत्र धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र की दुर्बुद्धि युद्धे युद्ध में प्रिय मंगल भला चिकीर्षवा चाहने वाले चिकीर्षवा मीन्स चाहने वाले। तो यहाँ पर अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान से, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यानी कि अर्जुन बोले कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चल के खड़ा कीजिए, जहाँ से हम दोनों सेनाओं को भली भांति देख सकें, अपने सेना को भी देख सके और दूसरे के भी सेना उसके भी सेना को देख सके कि कौन कौन सा युद्ध भूमि के अंदर हमसे लड़ाई करने के लिए उधर से कौन आया है और उससे लड़ाई करने के लिए इधर से कौन आया। हालांकि वहाँ समझौता का कोई प्रश्न नहीं। वो यहाँ पर वही अर्जुन बोल रहे हैं, यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। उसमें किसका मिलीभगत था? तो उसके खुद बाप का। बाप कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र चाहता तो युद्ध नहीं होता, लेकिन वो लोभ के बस में आकर के वो जो है पूरा युद्ध होने का जो है चांस है उसी ने बनाया है। कौन बनाया? धृतराष्ट्र। तो ये बड़ा बेटा जो है दुर्योधन और उसका पिता है धृतराष्ट्र, दोनों का मिली जुली है नहीं। वो चाहता तो युद्ध नहीं होता, धृतराष्ट्र चाहता तो युद्ध नहीं होता। तो उसको इसीलिए पिछले श्लोक में बोला गया है कि वो आँख से भी अंदर था और अकल से भी अंदर था। उसके पास अकल भी नहीं था। अध्यात्म का अकल किसको बोलता है? बुद्धि किसको बोलते हैं? विद्या उसको बोला जाता है जो अध्यात्म में ज्ञान हो, उसको बोलता है विद्या, उसको बोलता है बुद्धि। वो जो है उसके पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं था, इसीलिए दोनों एक ही जैसे थे, बाप और बेटा। यानी चाहते तो थोड़ा भी संपत्ति, 5 ही गाँव मांगे थे कि 5 गाँव हमको दे दो, हम आराम से अपना भरण पोषण कर लेंगे, तुम लोग पूरा राज चलाओ। तो उसके ऊपर भी वो सहमत नहीं था कि सब चाल किसका था। भले कुछ नहीं बोल रहे थे धृतराष्ट्र, लेकिन उसका मत को सहमत दे रहे थे। किसके? दुर्योधन के। तो यहाँ पर इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी बोला जाता है। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। जो यानी कि जो उसके पक्ष से लड़ने के लिए आए थे, दुर्योधन के पक्ष से, उसी के जैसे वो लोग भी सोचने वाले थे। क्या सोचने वाले थे? कि जो ये कर रहा है वो सही कर रहा है। जैसे नहीं इधर पंचायत होता है, सरपंच लोग आता है तो किसी का मुंह देख करके
जो पैसा दे दिया भले गलत किया है, ये भी उसी का पक्ष लेगा। ऐसे ऐसे जो है ना, वो लोग इसके पक्ष में थे, लड़ाई करने वाले। उन लोगों को धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इसको सपोर्ट करना था। तो अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। वो सिर्फ देखना चाहता था, उसके सामने प्रस्ताव यानी समझौता कोई किसी प्रकार का रखना हो तो रखने का उद्देश्य से वो नहीं देखना चाहता। वो सिर्फ देखना चाहता था कि कौन कौन योद्धा आए हैं हमारे हमसे लड़ाई करने के लिए। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से नहीं देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान था। कितना भी बलशाली आगे हो, लेकिन जिधर भगवान है उधर तो विजय ही विजय है। वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि कौन कौन हमारे साथ लड़ने वाला है, और उसमें जब सामने, इसीलिए भगवान कृष्ण को बोला कि युद्ध के मध्य में लेके चलो। हम दोनों साइड देखना चाहते हैं कौन कौन सा है। संजय उवाच। अब संजय बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र। संजय उवाच। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्मध्योर्भये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच। संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्तः कहे गए ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने गुडाकेश अर्जुन द्वारा, गुडाकेश किसको बोला जाता है? अर्जुन को। अर्जुन का नाम एक गुडाकेश दिया। भारत, ये भरत के वंश, सैन्योर सेनाओं के, उभयोः दोनों, मध्य में स्थापित्वा खड़ा करके, रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को, उत्तम रथ था जो जिसके ऊपर वो बैठा था, वो अग्नि देवता द्वारा दिया हुआ रथ था। तो यहाँ पर संजय हुआ। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इसको लाकर खड़ा कर दिया, उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। और रथ का सारथी कौन था? भगवान। अर्जुन कौन था? एक मनुष्य। ये भी उनको आज्ञा दे रहा है कि आगे चलो, पीछे चलो, इधर चलो, उधर चलो। कौन है? वो भगवान है। लेकिन उससे भगवान को तकलीफ नहीं, भगवान को खुशी मिलता है। तो भक्त हमारा हमको आज्ञा दे रहा है। भक्त के ऊपर भगवान हमेशा खुश रहते हैं। तो ऐसे भक्त नहीं कि जो है दूसरे लोगों को झूठ मूठ में चूतिया बनाने वाला काम करता है ना, ये लोग भक्त ऐसा वाला भक्त नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उसको भगवान सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर संजय ने बोलता है क्या? संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है।
नीद का अर्थ अज्ञान, नीद का अर्थ अज्ञान भी है। अज्ञान, जैसे आदमी सो रहा है उसको भी नींद बोलते हैं, और जो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भी नींद में। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भी समझो वो भी नींद में। नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह बुरा केस है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। कैसा होता है? हमेशा भक्ति में लीन होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता, कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा आज्ञा दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। जो कोई नहीं बोलता है को समाधि ले लिया है। जो भक्ति करने के लिए एक जगह में ध्यान में बैठ करके और भगवान का तपस्या शुरू करता है उसको समाधि बोलते हैं। जैसे ध्यान लगाना, जब ध्यान कभी लगाएगा जब समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने मन को केंद्रित करके और यहाँ पर सेंटर में अपने ध्यान को केंद्रित करेगा तो जा करके समाधि होगी। समाधि में जब स्थिर होगा जब भी वो ध्यान कर सकते तो होता है समाधि। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। कौन बोले? भगवान। तो खड़ा करके रथ को बोला। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखतः के समक्ष सर्वेषां सबों के च ही महीक्षिताम् संसार भर के राजा उवाच कहा, पार्थ हे पृथा के पुत्र, पश्य देखो, ये तान इन सबों को समवेतान एकत्रित कुरु वंश के सदस्यों को इस प्रकार। भगवान क्या बोले? मध्य में रथ को खड़ा कर दिया और बोले कि अब मैं यहाँ पर खड़ा कर दिया, अब कुरु वंश के सभी योद्धाओं को देखो और अपने भी योद्धाओं को देखो। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। खड़ा करके बोले कि अब यहाँ से तुम पूरा कुरु वंश को देख लो। जो तुमसे युद्ध करने के लिए आए हैं पूरा यहाँ से दिख रहे हैं, जिसको जिसको देखना है देखो। तात्पर्य समस्त जीवों के
परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हृषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा का कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था। इसका पुत्र था वासुदेव का बहन पृथा है, पृथा का पुत्र ही है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन का साथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से गुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण वो अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति की पूर्व सूचना परिहास में मजाक जिसको परिहास बोलते हैं ना, परिहास दी है। तो यहीं पर आज हम लोग विराम करेंगे और आगे का जो प्रसंग है कल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते जय जय श्री भागवत गीता। ओम हरि ओम।